इस बेइज्जती के बदले में नाको चने चबवाएगी देवी अहिल्या अंग्रेजों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अंग्रेजों ने अपनी चाल चल दी और उस चाल में फंस गए मालेराव। मालेराव ने मालवा के भविष्य को दांव पे लगा दिया, सिर्फ अपनी राजकुमार वाली पदवी को चलाने के लिए। बिना कुछ सोचे, बिना अपनी आई की बात सुने, उन्होंने अपने ही घर में विश्वासघात कर दिया। तो इस विश्वासघात का किसको भुगतान करना पड़ रहा है? प्रजा को, मालवा को, और किसको? यह बात देवी अहिल्या को कैसे गवारा होगी? और अब जो मैंने कहा था आपको पहले वीडियो में भी कि देवी अहिल्या इस बात को सबके सामने नहीं कह सकती है कि राजकुमार और देवी अहिल्या में फूट है, बनती नहीं है। तो आज वही बात अंग्रेजों ने कह दी और बुरी तरह से देवी अहिल्या का अपमान भी कर दिया। और ये अपमान देवी अहिल्या कैसे भूलेंगी दोस्तों, क्योंकि इस अपमान के साथ उन लोगों की चीखें भी हैं जो निर्दोष हैं। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देवी अहिल्या जिन्होंने इस बात को हमें हमेशा समझाया है कि पहले प्यार से समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर दुश्मन जो आपको बिल्कुल ऐसा समझ रहा है कि आपको समझ ही नहीं है, आपको राज करना आता ही नहीं है, या फिर आपको अपनी चालों में फंसाने की कोशिश में लगातार कामयाब होता रहता है, तो उस दुश्मन को फिर अपनी एक ही चाल में मुंह तोड़ जवाब दे दो। अंग्रेजों ने वही किया दोस्तों। अंग्रेजों ने देवी अहिल्या की कमजोर कड़ी मालेराव को अपने शिकंजे में फंसाया और बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और मालेराव फंस गया। और उसी में मालेराव अपने ही देश, अपनी ही आई के साथ विश्वासघात कर बैठा। अंग्रेजों ने वो बात सबके सामने कह दी जो देवी अहिल्या सोच ही रही थी। देवी अहिल्या खुद सबके सामने ये बात नहीं कहती कि मालेराव ने झूठे दस्तावेज दिए हैं, क्योंकि इससे मालवा के राज परिवार की जो है खिल्ली उड़ाई जाती। इसीलिए देवी अहिल्या चुप रही, क्योंकि देवी अहिल्या को अब समय चाहिए सोचने के लिए कि इन लोगों को जो जबरदस्ती मालवा में घुस आए हैं कैसे खदेड़ना है, और ऐसे खदेड़ना है कि वापस किसी की भी हिम्मत ना पड़े मालवा में जबरदस्ती कब्जा करने की। अंग्रेज जो यूथ साहिब है वो तो समझ गए हैं कि ये जो देवी अहिल्या चुप है तो इसके पीछे बड़ा कारण है, और वो उसकी तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस भी तो काउंट होता है ना। क्योंकि ऐसे लोग जो चालें चलते हैं, जो अपनी बात को शांति से और अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं, वो दूसरों की हर चाल को भी समझते हैं। देवी अहिल्या का चुप रहना उनको खला कि ये चुप है, मतलब कुछ बड़ा कुछ करने के लिए आएगी, इसलिए उनको अपने झंडे की टेंशन हो गई कि हमारा झंडा यहीं रहना चाहिए। और अब उन्होंने अपनी जंग की तैयारी भी कर ली है। मगर यहाँ पे यूथ साहब को झटका तब लगेगा कि जितना वो देवी अहिल्या को समझ रहे हैं कि ये शेरनी है, ये ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी, देवी अहिल्या उससे 2 कदम और आगे हैं। क्योंकि जो दिमाग से संतुलित रहते हैं वो बहुत कुछ कर जाते हैं, और वही देवी अहिल्या करेगी। और जब अंग्रेजों को देवी अहिल्या की असली ताकत पता चलेगी तो उनको भागने में देर नहीं लगेगी दोस्तों। और ये देवी अहिल्या आने वाले समय में करने वाली है। तो कैसा लगा आपको ये वाला एपिसोड बताइएगा और कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.